हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है नेक्स्ट 6 डेज़ की कैलकुलेशन कर रही हूँ मैं कि क्या पॉसिबिलिटीज़ है, क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव पॉसिबिलिटीज़ क्या है, कि क्या हो सकता है कि और क्या चीज़ से बचना या अवॉइड करना चाहिए जिसकी वजह से आपकी लाइफ में जो ऑलरेडी परेशानियां है तो शायद वो ख़त्म है। क्योंकि रीडिंग आप ऐसे ही नहीं देख रहे ना, कुछ गाइडेंस के लिए देख रहे हैं कि कुछ तो लाइफ में है जो या चाहिए या फिर जिससे बचना है, निकलना है बाहर, तो उसके लिए है। तो रीज़न चाहे आपका जो भी हो, तो मेरे लिए तो ऐसा इम्पॉर्टेंट है कि जो भी गाइडेंस आपके लिए यूनिवर्स देना चाहती है वो मैसेजेस आप तक पहुंचा सकूं, यही मेरी एक्चुअली कोशिश है। तो देखते हैं कि क्या सिचुएशन है और इसका यूनिवर्स क्या गाइडेंस दे रही है। तो एंजल गाइडेंस निकाल के रखा है ताकि शफल करने में टाइम वेस्ट ना हो। तो देखते हैं पहले यहाँ से क्या निकल के आता है। न्यू लाइफ, ये कार्ड बार बार आ रहा है। न्यू लाइफ, चॉप वुड, डीप नोइंग, मेंडिंग, बिल्डिंग ब्लॉक्स, नो प्लेस लाइक होम, बिटवीन द वर्ल्ड्स और नेवर एंडिंग स्टोरी। ओके, और बॉटम डेक है और चेंज इन द विंड। तो एज ए सी दैट कि चेंज इन द विंड, मुझे लगता है कि यस कुछ तो चेंज होने वाला है। बस उस चेंज का मतलब अपने आप में चेंज लाना बहुत ज़रूरी है। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ही लाइक डर के आगे जीत है कहते हैं ना, वैसे काइंड ऑफ फीलिंग मुझे बहुत ज़्यादा आ रही है। तो आपकी सिचुएशन है ना कि आप कुछ चीज़ के ऊपर काम करें, लाइक किसी को पाने की कोशिश हो, कुछ बनाने की कोशिश। कुछ लोग हैं ना लिटरली कुछ नए घर का सपना लेके बैठे हैं कि कुछ पॉसिबल है कि वो बहुत ट्राई कर रहे हैं लोन के लिए या ढूंढने के लिए कि जैसे अपने जैसा पसंद का घर हो, वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा फील हो रही है। और कुछ लोग हैं कि अपनी लाइफ में ना कुछ चीज़ें ख़त्म नहीं हो रहे, लाइक स्पेशली लव लाइफ में वेट और मूव ऑन, ये सारी चीज़ों में ना बहुत ज़्यादा फंसे हुए फील हो रहे हैं। आपका बर्थ नंबर या लाइफ पाथ नंबर हो सकता है कि 6 हो, 3 हो, 7 हो, 5 हो, यस 7 हो, यस 1 हो। पॉसिबल ज़्यादा है कि जैसे 1, 10, 19 होता है ना, वैसे काइंड ऑफ एनर्जी मुझे फील हो रहा है। 28 ये हो सकते हैं। तो आपकी बर्थ नंबर में स्पेशली ना 12 होने के चांसेस, 3 होने के चांसेस, 28 होने के चांसेस बहुत ज़्यादा फील हो रहे हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्या है कि कुछ चीज़ों में ना जैसे फंसे हुए जैसे लग रहे हो कि कुछ चीज़ें कंप्लीट नहीं हो रही है। जैसे मान लीजिए कि आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम है, तो वेट करना है कि मूव ऑन करना है, या फिर उसमें कहीं पे कुछ इवन फैमिली लाइफ में आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो सिचुएशन है ना बस उलझती जाती है, लेकिन उसका कोई सोल्यूशन है ना वो निकल नहीं रहा। कोई भी सिचुएशन है ना जो अटक सी गई है, जो कंटिन्यूसली चलते ही जा रही है और उसकी वजह से आप ज़्यादा एक फ्रस्ट्रेशन में हो। आपको लग रहा है कि चलो आप बहुत मेहनत कर रहे हो, मतलब आपको लग रहा है नहीं, सॉरी, आप मेहनत कर रहे हो कि किसी भी तरह से गाइडेंस हो या मेडिटेशन हो, मैनिफेस्टेशन हो, करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन समय वो नहीं हो पा रहा है। और ये सब चीज़ें जब ख़त्म नहीं हो रही है ना, इट्स लाइक अ नेवर एंडिंग स्टोरी। तो ये सारी चीज़ें जब नहीं हो पा रही है कि कुछ ख़त्म ही नहीं हो रहा है, ना सोल्यूशन मिल रहा है, ना चीज़ें ख़त्म हो रही है, लाइक फॉर एग्जांपल वेट करना है कि मूव ऑन करना है, तो ना कोई ढंग से कुछ आंसर नहीं मिल पा रहा है। वहाँ पे बस गाइडेंस में भी ऐसा आता है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर आपको कोई आंसर भी मिलता है वो चीज़ होती नहीं है।
तो उसकी वजह से आप ज़्यादा एक ओवर थिंकिंग में हो, आप एकदम अलग सी लाइफ मतलब अलग सी फेज़ में हो जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये सब चीज़ क्या चल रही है और क्यों और कैसे इसका सोल्यूशन होगा, क्यों चल रही है और इसका सोल्यूशन कैसे होगा। तो वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको ना बहुत ज़्यादा एक फ्रस्ट्रेशन या डिप्रेशन में डाल रही हैं। तो डेफिनेटली आपको इस चीज़ों से घबराना नहीं है। इट्स लाइक स्पेशली आपकी लव लाइफ और आपकी जैसे स्पेशली लगता है घर की समस्या है जो भी है, और कुछ चीज़ों में ऐसा लग रहा है ना कि करियर के लिए भी आपका एक कुछ सॉल्यूशन है जो मतलब हो नहीं पा रहा है। जैसे कि आप कुछ नई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो जो भी मन के जैसा है, स्पेशली मन के जैसा। जैसे आने के लिए आपके लाइफ में बहुत सारे लोग आ सकते हैं, लेकिन आपको ट्रू लव या ट्रू सोलमेट चाहिए। घर तो बहुत मिल सकते हैं, लेकिन आपको जो अपना जो एक सपने का घर है ना, इट्स नॉट अबाउट राजमहल है, लेकिन अपने सपने का जो एक खास घर होता है ना, वैसा चाहिए। तो करियर में भी आपको सेम वैसा ही है कि आपको इतना सैलरी ये वो सब ऐसे नहीं, जो आपने सोच के रखा है ना, मुझे अपना पैशन फॉलो कर सके या एटलीस्ट मेरे लिए जो ये सूटेबल है, यहाँ पे मुझे एक जोन मिले जहाँ पे मैं अपनी मेहनत डाल सकता हूँ या डाल सकती हूँ, वैसे काइंड ऑफ एनर्जी, मतलब एक ऐसा चीज़ जो आपसे बहुत ज़्यादा दिल से या पैशन से जुड़ा हुआ है, उसके लिए आपकी एक तड़प बढ़ रही है। क्योंकि काफ़ी अरसे से वही चीज़ आपकी लाइफ से मिसिंग है, और कितना भी आप ट्राई कर रहे हैं वो चीज़ आपसे मिलने से ज़्यादा दूर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा दिखते हैं या दूर होती जाती है। तो इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा एक फ्रस्ट्रेशन में हो। तो आपको एक्चुअली ना समझ ही नहीं आ रहा है कि ठीक है कि चलो ये करना होता है या एक फेज़ ऑफ लाइफ होता है, बट ये कब तक और कैसे, ये सारी चीज़ें इसको मतलब ये उसको पॉजिटिविटी को कैसे मैनेज करना है, मेंटेन करना है, ये आपको नहीं समझ में आ रहा है। आप उसकी वजह से ज़्यादा तकलीफ़ में हो। तो कोई नहीं है, यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि यस देयर इज़ अ चांसेस कि वो सारी चीज़ें अचानक से ख़त्म हो जाए, कि ये आपका जो एक नॉर्मल रूटीन है ना, उससे आपको बाहर निकलना पड़ेगा। आपको मेडिटेशन करना पसंद नहीं है या नहीं हो पा रहा है, ये बोल के नहीं चलेगा। आपको शुरू से शुरुआत थोड़ी थोड़ी करनी पड़ेगी, क्योंकि देयर इज़ अ न्यू बिगनिंग, न्यू चेंज आ रहा है। तो वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा करनी ही पड़ेगी। आपको मैनिफेस्टेशन से ना पूरी तरह से नए से शुरुआत करनी पड़ेगी। ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ों में ना आपने एक कुछ वक्त किया, लाइक 21 डेज़ किया, उसके बाद आपने छोड़ दिया हो, ऐसे काइंड ऑफ एनर्जी है। तो उसे आपको नहीं करना है। पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि आपने अचानक से कुछ चीज़ें बीच में छोड़ दी थी कि मुझे अभी बस इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं नहीं करता या करती। जैसे कि घर ढूंढना जाना हो, तो अभी आप इतना फ्रस्ट्रेट हो गए कि जाने दो, मतलब क्यों टाइम वेस्ट करना है। तो आपको वैसे नहीं, विद द पॉजिटिव नोट ही स्टार्ट करना है। शायद इस हफ्ते आपका वो काम बन जाए। येस, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज इन द विंड, क्योंकि हो सकता है कि हवा का रुख आपकी दिशा की तरफ रुख करे, हवा का रुख आपकी दिशा में रुख करे। ऐसा फीलिंग बहुत ज़्यादा आ रही है। दिस इज़ अ न्यू बिगनिंग। द एम्प्रेस। So Empress, King of Swords, Ace of Wands, the Hierophant, Death, Ace of Pentacle, Nine of Wands, Nine of Cups, और yes, यहाँ से न्यू लाइफ था, यहाँ से न्यू बिगिनिंग है। डेफिनेटली देयर इज़ अ चांसेस ऑफ न्यू बिगिनिंग। कोई चीज़ का ना आपको रिस्क लेने की सलाह, या आपको पता है कि आपको यहाँ पे रिस्क है, अगर ये नई शुरुआत करनी है या नई कुछ कोशिश है, तो वहाँ पे रिस्क है। ऐसा नहीं कि सब कुछ परफेक्टली सही होगा, लेकिन वो रिस्क लेने का आपको ना एक मन नहीं कर रहा था या फिर डर लग रहा था, तो वो आपको
ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है। आपकी सिचुएशन में जो है वो एग्जैक्टली क्या है वो पर्सनल रीडिंग से पता चलता है। लेकिन मुझे यहाँ फील हो रहा है कि कोई चीज़ में आपको करियर हो या स्पेशली मुझे करियर में दिख रहा है, फाइनेंसेस में दिख रहा है आपकी, तो वो चीज़ में आपको रिस्क लेने का मन है लेकिन आप ले नहीं पा रहे कुछ चीज़ में। एक नई शुरुआत की तरफ आपकी इच्छा तो है, आपको पता है कि शायद ये सही जाएगा, बट समहाउ आप इतनी बार ठोकर खाने के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि यस कार्मिक साइकिल एंडिंग तो वो सारी चीज़ें आपको क्या बता रही है कि इतनी बार ठोकर खाने के बाद, इतनी बार ना सुनने के बाद, इतनी बार तकलीफ़ होने के बाद, हारने के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि बस अभी कोशिश करना मतलब वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ एनर्जी है। लेकिन आपको रिस्क उठानी पड़ेगी, नई शुरुआत तो करनी पड़ेगी, बट सोच समझ के, क्योंकि यहाँ पे 111 की एनर्जी आई। हो सकता है कि 111 लाइक 1101, 10, 11 ऐसे कुछ एंजल नंबर आपको इस तरह से दिख रहे हैं जो आपको लाइक उकसा रहे हैं, आपको फोर्स कर रहे हैं, आपको ट्रिगर कर रहे हैं कि आपको नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ना ही होगा। आपकी स्पिरिचुअल नॉलेज है ना वो कहीं ना कहीं बढ़ रही है, आपको बैलेंस में रहने की सलाह दी जा रही है। बस आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ मतलब एक चीज़ है कि हो सकता है कि आपको फील हो रहा हो कि आपको ना काम अचानक से बनते बनते बिगड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से एक एनर्जी आई है जहाँ पे फील हो रहा है मुझे कि पॉसिबल है कि कोई नेगेटिव एनर्जी या किसी की नज़र लग गई हो आपको, वो पॉसिबल है स्पेशली आपके करियर और लव लाइफ में। यस, करियर और लव लाइफ में आपकी जैसे ना नज़र लगी हो काइंड ऑफ, क्योंकि आपका सब कुछ अच्छे खासा चल रहा था, लेकिन अचानक से सब कुछ इस तरह से बिगड़ गया कि आपको अभी तक इस बात का विश्वास नहीं हो रहा कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि बहुत अच्छे से चल रहा था, बहुत सही चल रहा था। ऐसा नहीं कि हाँ एकदम परफेक्टली, और बट जैसे चलना चाहिए ना परफेक्टली, ऐसा एकदम टूटने के लायक या इतना बिगड़ने के लायक ऐसा कुछ नहीं हुआ था। और अचानक से जिस तरह से बिगड़ा तो वो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा शॉक में डाल गई कि आखिर ये सब क्या है। तो मुझे लगता है कि कुछ केसेस में ऐसा है कि आपका काम जो बन नहीं रहा है वो हो सकता है किसी नेगेटिव एनर्जी इन्फ्लुएंस से हो, और वो चीज़ को मतलब मुझे लगता है कि आपको सॉल्ट बाथ लेने की बहुत ज़रूरत है, कि नहाने के पानी में एट द एंड ऑफ द नहाना आप मग में थोड़ा सा सॉल्ट डाल के या एलम डाल के भी उससे नहा सकते हैं। ये पानी बालों में नहीं डालना है क्योंकि बाल ख़राब हो सकता है, ये बात ध्यान रहे। अपने घर में जैसे कपूर होते हैं, जैसे क्लिनजिंग एजेंट्स बोलते हैं, धूप है, कपूर है, उसका धुआं करके देखिए, बहुत फ़र्क पड़ेगा आपको, क्योंकि आपका माइंड सेट है ना, मतलब आपको पता है कि आपको कुछ करना है, आपको ये करना है, आपको यहाँ जाना है, आपको ये पसंद है, आपको करना है, बट समाव जो भी चीज़ निगेटिव होती है ना उसकी तरफ अट्रैक्शन है। मान लीजिए कि आपको चाय पीने का एडिक्शन है, मैं हमेशा वही कहती हूँ कि मेरा वो मैंने उससे कहाँ कैसे बाहर निकली मुझे ही पता है। जैसे मान लीजिए कि आपको चाय पीने का एडिक्शन है, तो उससे बाहर निकलने के लिए आप बहुत सारी कोशिश करते हैं, आपको पता है कि ये सारी चीज़ें मेरे को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है, इससे शायद मेरा अगर ये मैं छोड़ देती हूँ तो बहुत सारा चीज़ सॉल्व हो सकता है, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। मतलब आप कोशिश करते हैं और चीज़ें उल्टी निगेटिव, मतलब कोई आएगा चाय लेके आएगा, कोई आएगा बनाने को कहेगा, या समझो ऐसा कुछ होगा ना कि वो उल्टा बढ़ जाता है, जो चाय पीने का जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाता है, लेकिन हो नहीं पाता। तो मुझे ऐसा लगता है कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर चाय का ये एडिक्शंस की अगर कुछ बात करूँ, या कार्मिक हैबिट्स या नेगेटिव हैबिट्स की पैटर्न की बात चल रही है, तो कोई चीज़ है ना आपको पीछे खींच रही है, जबकि आपको पता है कि आपको अपना गोल है, आपको रिस्क उठानी है, आपको मेहनत ज़्यादा करनी है, सब कुछ है, पॉसिबल है नई शुरुआत हो जाए, लेकिन वही चीज़ आपको ना एक नेगेटिव माइंडसेट में डालती है कि नहीं यार वापस हो गया तो अभी इतनी बार धोखा खाने के बाद मैं कैसे सह सकता हूँ, या कैसे सह सकती हूँ, कैसे एडजस्ट कर सकती हूँ। तो आपको ना थोड़ा कठोर होना पड़ेगा। आपको अभी ये जो आपका सॉफ्ट साइड है ना कि भाई नहीं हो सकता, ये जो कॉन्फिडेंस है ना वो आपको अपने अंदर लाना ही पड़ेगा। आपको अपनी जो भी गोल है, आपकी जो भी पैशन है, उसके ऊपर फोकस करना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि एक नई शुरुआत है, आपकी विश फुलफिलमेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। एक 9 की एनर्जी है, एक 111 के, मतलब एक एंडिंग एंड न्यू बिगिनिंग, ये दोनों भी चीज़ें दिख रही है। यहाँ पे वर्ल्ड की एनर्जी भी वहाँ हो सकती है।
तो मुझे लग रहा है कि आपका वीज़ा का काम वीज़ा या फॉरेन ट्रैवल का या फॉरेन जॉब का कहीं पे है, तो वो मुझे दिख रहा है। यहाँ पे लव लाइफ में भी आपके ऐसा लग रहा है कि ट्रेडिशनली कोई मैरिज प्रपोजल आ सकता है, कोई ट्रेडिशनल थॉट्स की बाहर जाके आपको प्रपोज कर सकता है, या एक नई शुरुआत है आपकी लव लाइफ में। जहाँ पे चीज़ें रुकी थी वहाँ पे एक नई शुरुआत होने की चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा हैं। एक ऑफ़र आ सकता है आपकी तरफ, यस ऑफ़र आ सकता है। फिर ये प्रोफेशन में भी दिख रहा है और आपके पर्सनल लाइफ लव लाइफ में भी दिख रहा है। देयर इज़ अ बट चीज़ है ना कि ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूरी है। आपको अपनी जो नेगेटिव पैटर्न है, नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलने की बहुत बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है, क्योंकि चीज़ें वेट कर रही है। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड या जो ज्वेलरी रिलेटेड या कुछ लग्जरी आइटम रिलेटेड जो आपका सपना है ना, जैसे कि मान लीजिए कि कोई कुछ खरीदने का मन कर रहा है, काफ़ी अरसे से आप सोच रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है, लाइक जो सेविंग नहीं हो पा रही है या किसी भी करके वो हो नहीं पा रहा है, तो वो होने के चांसेस है। लेकिन कुछ चीज़ें की वजह से ना आप अटके हुए हैं, जैसे कि नेगेटिव एनर्जी इन्फ्लुएंस वगैरह जो चीज़ें हैं। तो पॉसिबल है जितना हो सके जो क्लिनजिंग मेथड मैंने बताया है वो हो, या फिर आपको जैसे सूट कर सकते या आपको जैसे मन कर रहा है वैसे करके देखिए। बट ऑरा क्लिनजिंग खुद का और आपके आसपास की एनर्जीज़ का वो करके देखिए, यू विल सी द डिफरेंस। चीज़ें ना ऐसे से मूव होने लगेंगी ना कि आपको लगेगा हाँ, जब थोड़े से लेवल से ही चीज़ें मूव होती है ना तभी एक होप आता है कि हाँ चीज़ें वर्क करिए, तो फिर और मेहनत करने का मन करता है। यस, तो देखते हैं कि यहाँ पे एडवाइसेस क्या आपके लिए। डोंट स्टॉप। तो जैसे कि मैंने कहा था ना, सी यूनिवर्स का, एंजल्स का भी गाइडेंस यही है कि डोंट स्टॉप। जो भी आप कर रहे हैं ना, जितनी मेहनत कर रहे हैं, तो एक निराश या हताश नहीं होना है। आपको उस नेगेटिव एनर्जीज में नहीं जाना है, आपको स्टॉप नहीं होना है, आपको करते रहना है। यस, तो आपके जो भी काम है, आपको ऐसा लग रहा है ना कि क्या ये बनेंगे, क्या ये होगा, तो पॉसिबिलिटी अब यस है। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, इस बात का ज़रूर ध्यान रहे। बट जिनके लिए है, मैं तो दुआ करूँगी ये सबके लिए हो, क्योंकि जो भी उनके लाइफ के प्रॉब्लम्स है, उनकी प्रायोरिटीज़ में जो भी है, एटलीस्ट उनको कोई ऐसा सोल्यूशन मिले कि जहाँ पे उनको एक होप मिले कि हाँ ये हो सकता है, तो इसी डायरेक्शन में हमें काम करना है। स्ट्रेंथ एंड गाइडेंस, तो आपके पास एक स्ट्रेंथ एंड गाइडेंस आ रही है। तो एक हिम्मत जो आप खो रहे हैं, एक कॉन्फिडेंस जो खो रहे हैं, वो आपके पास आ रहा है, वो आपको डेवलप करना ही पड़ेगा। ये जो गाइडेंस मिल रहा है आपको, ये बेसिकली आपको पॉजिटिव रखने के लिए, आपको और मोटिवेट करने के लिए होते हैं। तो उस चीज़ का मतलब गाइडेंस आपको मिल रहा है, एंजल्स आपके साथ है, वो चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिख रही है। मैनिफेस्टेशंस, तो आप जो भी चाहते हैं उसका मैनिफेस्टेशन, या आपने ऑलरेडी मैनिफेस्ट किया हुआ है कुछ चीज़ें, उसमें सक्सेस मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। राइट, आपके मैनिफेस्टेशंस जो आप कर रहे हैं वो सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। बी केयरफुल वॉट यू विश फॉर, एज वन विश विल बी ग्रांटेड। तो आपकी शायद बहुत सारी इच्छाएं होगी, लेकिन आपको ना फिलहाल एक एक चीज़ पे फोकस करना है। प्रायोरिटी क्या है, वो चीज़ वहाँ से शुरुआत करना है। तो वो चीज़ आपकी विश फुलफिलमेंट तो है, लेकिन बहुत सारी एक साथ नहीं करना है। फोकस रहते रहते एक छोटी करके विशेष पूरी होंगी, लेकिन यही तो डिसाइड करना है कि विश तो पूरी होगी तो पहले कौन सी होनी चाहिए। सीकिंग गुड, लुक फॉर गुड इन योर करंट सिचुएशन। तो हमेशा जो पॉजिटिव अप्रोच होता है ना, कि जो भी आपके साथ अगर निगेटिव भी हो रहा है तो उसमें अच्छाई ढूंढने का, कि हाँ ये गलत हुआ है तो मुझे इसमें क्या सीख मिली, ये सारी चीज़ें देखनी है। फॉलो द गोल्डन रूल, तो कोई भी जो गोल्डन रूल होता है, जैसे कि 21 डेज़ का मैनिफेस्टेशन हो या कुछ भी है, तो जो भी आपके लाइफ में आपको जो सुनाई देता है, गाइडेंस के तौर पे मिला है, तो वो गोल्डन रूल फॉलो करके देखिए, यू विल फील द डिफरेंस। क्योंकि कुछ तो है जो आपके लाइफ में ना बस एक रूटीन में है, उससे बाहर निकलने की एनर्जी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फोकस ऑन पॉजिटिव, वही गाइडेंस बहुत ज़्यादा, एक गाइडेंस भी आपके लिए बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर है कि यस, फोकस ऑन पॉजिटिव, डोंट स्टॉप, स्टे फोकस्ड वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा है। स्टेप अप एंड लीड, आगे बढ़िए और अपने लिए स्टैंड लीजिए। एम्ब्रेस द फ्लो ऑफ लाइफ, फुल मून इन जेमिनी। तो मुझे लगता है कि यस, एम्ब्रेस द फ्लो ऑफ लाइफ,
यहाँ पे जो भी है लाइक ना, जो भी आपकी सिचुएशन होगी, जो भी आपकी सिचुएशन है लाइफ में, जो भी हो रहा है ना, भले वो नेगेटिव कितना हो, लेकिन उसको एक्सेप्ट करना, चलो इससे मुझे क्या सीख मिल रही है, क्या मेरा भला हो रहा है, ये देखना ज़रूरी है। डोंट लेट प्राइड गेट इनटू योर वे। यहाँ पे बहुत कुछ लोगों के लिए मैसेज है, क्योंकि प्राइड अगर होता तो यहाँ पे कुछ बात ही नहीं होती। तो मुझे लगता है कि अगर इन केस आपकी लाइफ में ये सब कुछ ठीक भी हो जाए तो यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड या थैंक्स करना नहीं भूलना है। इसलिए ये नहीं यार ये सब तो मैंने किया है, ये एनर्जी नहीं आनी चाहिए। आपका गुरूर या आपका जो एक है ना जिद, ये आपकी सक्सेस के आड़े आ सकती है। न्यू स्टार्ट इज कमिंग, ये न्यू लाइफ, न्यू बिगिनिंग वगैरह सब न्यू वाली एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है। एंड आई रियली होप कि आपकी तरफ कुछ न्यू आ ही जाए। यहाँ पे 3 आए हैं, ओके। इनफाइनाइट अबेंडेंस, अबेंडेंस इज पावरिंग इनटू योर लाइफ, तो डेफिनेटली अबेंडेंस आपकी तरफ आ रहा है। इन द फ्लो एवरीथिंग इज स्मूथ सेलिंग, तो मुझे लगता है अगेन फ्लो ऑफ लाइफ जो भी हो रहा है ना उसे होने दीजिए, बट उसमें भी पॉजिटिविटी ढूंढ के आपको पॉजिटिव रहना है। शाउट टू द हेवंस विद द हैप्पीनेस, एम्ब्रेस इंथुजियाज्म, मतलब आपको सी यहाँ पे बटरफ्लाइज और फ्लावर्स की एनर्जी है, जहाँ पे दिखता है ट्रांसफॉर्मेशन, एक खिलखिलाहट, एक प्लेजेंट, और मुझे लगता है कि आपको अचानक से कोई सरप्राइजली मिल सकता है, बट उसके लिए आपको खुद को पॉजिटिव रखना है, खुद को खुशहाल रखना है, आपको मतलब ऐसी एनर्जी में रहना है ना कि आपको खुद को फील होना है कि यस आई डिज़र्व द बेस्ट, वो वाली एनर्जी है। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।